तो गाइस ये देखिए मेरा घर का हालत। ये है मेन गेट, यहाँ से एंट्री होते ही देखो झाड़ू तक नहीं लोग सही से मारा है। ये देखो पूरा बिस्तर गंदा। इधर देखो। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे कूलर वगैरह जितना था सब बिखेर रखा था, और मैं तो सब संगवा के गई थी यहाँ से, लेकिन इन लोग पता नहीं क्या किया था दोनों बाप बेटा। और ये देखो मेरा किचन का क्या हाल है। ये ऊपर का किचन है, अभी टाइल्स वगैरह नहीं लगाए हैं, बाकी सारा देखो झाड़ू वगैरह जितना था सबको फैला के रखा था। तो बस, और ये देखो दूध पी के छोड़ दिया था, इसमें ना वाइट से जम्स बैठ गए थे। तो यानी 10 दिन और नहीं आते तो घर का पूरा कहानी ख़त्म था। और ये ऊपर का कमरा है, तो यहाँ भी देखो क्या हाल मचा हुआ है, पता नहीं। इसे लग रहा है कि कोई चोर आया था चोरी करने, और वो सामान लिया और सब उधड़ के चल दिया। तो ये मेरे घर का हाल है। बहुत परेशान थे माँ बेटी को, तो वहाँ तो खटना ही पड़ा गाँव में, यहाँ भी आके हम लोगों का हालत ख़राब हो गया घर को देख कर ही। तो बस लगे पड़े थे, और इधर जीने पे भी कपड़े थे। फिर ऊपर गए तो ऊपर भी वही हाल था, सारा कुछ बिखेर रखा था इन लोग। तो ये देख लो यहाँ पे बस हमारे घर पे आया चोर, निकल लिया। ये देख लो, कबूतर को भी खूब मौज आया, खूब मौज मारी है कबूतर भी। ये देख लो, यहाँ भी चोर ढूंढा होगा, कुछ ऐसा माहौल बना रखा है घर का, ऐसा हालात कर रखा है इन लोग। ये हालत है मेरे घर का, देख लो। उसको खाना देते थे उसके पापा, और रोटी यहाँ छुपाया जाता था। ये सब मेरे पौधे सारे मर चुके हैं, देख लो, पानी के बगैर। बाप बेटा संडे और शनिवार का छुट्टी में क्या किया है, ये देख लो। वॉशिंग मशीन का भी पूरा हाल बुरा, स्विच बोर्ड उखड़ गया है, देखो सारा कहानी ख़त्म हुई है, देख लो। तो ये मेरे नहीं रहने पे ये हाल है मेरे घर का, आपको दिखा दिए हैं गाइस। और बस लग रहा है इसमें अब सप्ताह दिन लग ही जाएगा साफ़ सफाई में, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सफाई करना है। तो ये रहा मेरा पूरा घर का हाल। दिखा दी गाइस मैं आपको अपना घर पूरा, और पूरा घर का जो हाल है ना, देखने का लायक नहीं है। जब बेटा मेरा वीडियो कॉल करके दिखाया था घर को, तो मैं इसके पापा को बोली घर इतना गंदा कैसे आप लोग कर दिए हो, कम से कम झाड़ू लगाया करो। तो बोले नहीं, घर कहाँ गंदा है, घर तो बिल्कुल साफ़ है, हम कुछ किए ही नहीं है। तो बात सही है, कुछ किए नहीं मेरे जाने के बाद। 20 दिन में मेरे घर का ये हाल है। बताओ, अगर मैं 2 महीना रह जाऊँ गाँव में तो बताओ कीड़े पड़ जाएंगे घर में। लेकिन काम मुझे वहाँ पे भी ज़्यादा करना पड़ा। मैं सोची वहाँ से आके यहाँ आराम करूँगी, लेकिन यहाँ भी उससे भी ज़्यादा काम मुझे यहाँ करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा दी ब्लॉग में, और बाकी ज़िंदगी है, काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक किसी से भी किसी की माँ को ना छीने। मैं यही अल्लाह पाक से दुआ करूँगी। और घर में लेडीज़ का होना, यानी घर की जो मालकिन होती है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हर चीज़ का आराम है, पानी है आरओ का, बटन सिस्टम है, बटन दबाओ टंकी भर गया, नल करो, मशीन वॉशिंग मशीन में कपड़े धो, वहाँ में ब्रश मार के साबुन से हाथ से धोना, फिर पानी भरना, किसी के हाथ से पैप जोड़ के, काफ़ी दूर से 5-6 घरों के बाद से पैप जोड़ के पानी भरना। रखी हूँ आज सुबह से मेरी तबीयत बिगड़ चुकी है, स्टार्ट हो गया। तो बस यही है कि लोग तो कहते हैं कि यहाँ रहो। अब अगर मैं वहाँ बच्चों को छोड़ के, हाँ बेटी को यहाँ पे रखूँगी तो मेरा घर साफ रहेगा। और दोनों बाप बेटा को मैं जब भी छोड़ के जाती हूँ तो मेरा यही हाल होता है। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है आज, क्योंकि हर घर में रहते हैं जेंट्स, इतना गंदगी नहीं रहता है। बजे फ़ोन आता है मेरे पास मेरी बहन का उड़ीसा से कि पापा खो गए हैं।
तो पापा मेरे अभी मिले नहीं हैं, कल से ही कहीं चले गए हैं, पता नहीं। उन लोग हॉस्पिटल से दिखा के आ ही रहा था, तो रास्ते में बोले कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ घर, मैं पीछे से आता हूँ, क्योंकि उनके दिमागी हालात ठीक नहीं हैं। तो उन लोग चले गए, उनको बहन को डंडा से मारे भी तो ये सूज गया पूरा गाल। तो वो चले गए हैं, उन लोग चले गए और वो ऐसे ही करते थे हमेशा। तो इन लोग बोले कि पापा आ जाएंगे पीछे से, तो पापा तो अभी तक घर पहुँचे नहीं है, दूसरा दिन हो गया है और अभी बज गए हैं 9:30, 1 बजे कल दिन का खोए। खैर अल्लाह पाक किसी के साथ ऐसी परेशानी ना दे जो हमारे साथ है, हमारे तक ही हद हो जाए। और जो लोग किया है मेरे पापा को इस हालात तक पहुंचाया है, क्या करते हो ना, वही सबसे बड़ा गद्दार निकलता है। तो मेरे पापा के साथ ऐसा ही हुआ है। तो खैर कोई नहीं, अल्लाह उसका भी भला करे जो मेरे पापा का आज ये दिन दिखाया है। वक्त सबका आता है, हमें भी किसी ने कहा है, कोई बुजुर्ग आदमी, जब मैं डॉक्टर से दिखा के आ रही थी तो रास्ते में मिले थे, पता नहीं अल्लाह पाक का कोई फरिश्ता ही था, कि बेटा वक्त सबका बदलता है। तो बस उन्हीं का बातें मेरे कान में गूंजते रहता है। अब अभी 2-4 दिन पहले की बात है, जो मैं गई थी। तो वक्त हमारा भी एक दिन अच्छा आएगा, अभी बुरा है, सब दिन बुरा नहीं रहेगा, क्योंकि हम किसी का बुरा किए नहीं है, भाई बहन किसी का भी बुरा नहीं किए, भलाई करते हैं लेकिन बुराई मिलती है। तो चलो। और यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैंने छत से ही शुरुआत की सफाई की, क्योंकि हम बोले छत साफ़ हो जाएगा तो फिर कपड़े उपड़े धो के डाल देंगे। और ये देखो सारा ऊपर में सफाई करी, माँ बेटे दोनों मिलके ही किए हैं, फिर नीचे आ गई। तो ये देखिए गाइस, कुछ देर पहले मेरा छत का क्या हाल था और अब देखिए, अभी दोनों माँ बेटी मिलके सफाई किए हैं। तो एक बेटी ही माँ का दर्द को समझ सकती है। मेरी बेटी उस लायक है, अल्लाह उसको हर कामयाबी दे, मेरे दोनों बच्चों को। तो बेटी तो होती है माँ की आधा जान। तो मेरा हेल्प करा दी। देखो कुछ देर पहले क्या हाल था और अभी देखो, एक एक चीज़ का सफाई किए दोनों माँ बेटी, कुछ भी अभी तक खाए पिए हम लोग नहीं। तो ये देखो, ये सारे कपड़े धोने के लिए रखे हुए हैं, ये गांव से आए हैं, जो हम लोग पहन के आए, ये सब पहले का पड़ा हुआ है, ये भी धोना है, दरी भी। ये देखो अभी कुछ देर पहले आप देखें, बार बार मेरे मुंह में कुछ देर आ रहा है, क्या करूं। और सब गमलों में पानी भी डाल दी मेरी बेटी। ये देखो, ये भी देखो कितना माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ना। ये ब्लॉग बनाने का तो मन नहीं है, लेकिन ये मेरा काम है, दिखाना ज़रूरी है, दुख और सुख दोनों चीज़ को बताना ज़रूरी है हमें, क्योंकि हम यूट्यूब पे काम करते हैं, तो हमें काम छोड़ना तो है नहीं, करना ही है किसी हाल में, चाहे हम बीमार हों चाहे जो भी। और मुझे ब्लॉग बनाना अच्छा लगता है, दुख का भी और सुख का भी, क्योंकि हर मेमोरी मैं अपने ब्लॉग पे डालना चाहती हूँ। मैं कुछ भी मिस करना नहीं चाहती अपने ज़िंदगी का। तो बस चलते हैं अब नीचे, पहले मैं कुछ खा के दवाइयाँ ले लूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और इधर देखो मशीन भी लगा दिए हैं, अभी थोड़ा कपड़ा डालें, बाद में फिर डालेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे हमारा सारा काम वाम हो गया है, खाना वाना सब खा लिए हैं और सफाई भी पूरा हो गया, बस कपड़े रह गए हैं। कपड़े बहुत हैं, उसमें 3-4 दिन लगेंगे धोने में। और किचन के डब्बे रह गए हैं बस। तो किचन का डब्बा उतना गंदा नहीं है, वो थोड़ा बहुत गंदा है, कभी साफ़ कर लेंगे 1-2 दिन के बाद। और बस नहा धो के खा पी के हम बैठे हुए हैं हॉल में। और इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी। और अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह नई ब्लॉग के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।